जय गुरुदेव। आज का ये संस्मरण बड़ा ही अद्भुत और बहुत ही रोमांच भरा है और गुरु महाराज की दया को दर्शाता है कि जीव की जीवात्मा की संभाल तो वे करते ही हैं, लेकिन इस जीवन में अगर भक्त किसी मुसीबत में फंस जाए तो वहां भी वे उसे संभालने के लिए हमेशा मौजूद हैं। बात है ये सन 1973 की। सन 1973 में हरिद्वार में चमगादड़ टापू पर एक बहुत बड़ा सत्संग का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। जाड़े के वो दिन थे, दिसंबर का महीना था, ठंडी हवाएं चारों तरफ चल रही थी और उस सत्संग के कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष से सभी प्रांतों से सत्संगी भाई जुटे थे। 8 दिनों का ये कार्यक्रम बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। तो एक दिन प्रतापगढ़ के एक सत्संगी भाई गंगा में स्नान कर रहे थे। जब गंगा में वो स्नान कर चुके तो स्नान करने के बाद वो अपने लोटे में नदी से पानी भर रहे थे। तो नदी के किनारे का एक पत्थर खिसक गया। तो पत्थर खिसक जाने के कारण वो भाई नदी में गिर गए। तो नदी में तो धारा तेज थी ही, किनारे पर भी बड़ी प्रबल धार थी, बड़ी तेज धार थी। तो लोग लोटे में पानी भर भर कर ही नहाया करते थे, क्योंकि पानी बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। तो 8-10 लोटे में ही स्नान हो जाता था। तो जब वो भाई नदी में गिरे तो नदी में गिरते ही वो गंगा की तेज धारा में बह गए। कभी नीचे जाते, कभी पानी के ऊपर आते, चारों तरफ शोर मच गया। चारों तरफ लोग चिल्लाने लगे कि डूब गया, डूब गया। स्वामी जी महाराज को भी तुरंत सारी सूचना पहुंचाई गई। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जाओ उसे जाकर बचाओ। एक फॉरेस्ट गार्ड वहां पर कभी अपना चश्मा उतारता, कभी चढ़ाता और उस डूबते सत्संगी की तरफ देखकर बोलता कि अब जरा जय गुरुदेव बचाएं तो देखूं, उनका आदमी डूब रहा है, अगर उनके अंदर शक्ति हो तो आकर बचा लें। तो ये सुनकर और वहाँ का नज़ारा देखकर वहाँ जो भी प्रेमी मौजूद थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आदेश सुनकर एक आदमी गंगा में तुरंत कूद गया। तैराक बहुत अच्छा था, लेकिन तुरंत उसका शरीर उस बर्फीले पानी से ठिठुर गया और वो गंगा जी की तेज धारा से किसी तरह से बचकर वापस लौट आया। फिर किसी दूसरे सत्संगी की हिम्मत नहीं पड़ी कि नदी में डूबकर उस डूबते सत्संगी को बचाए। तो इस बीच वो सत्संगी प्रेमी डूबते उतराते नदी के उस मोड़ पर पहुंच गया जहां से शारदा नहर निकलती है। तो उस प्रेमी को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे नदी की धारा से खींचकर किनारे की तरफ कर दिया, जहां उसे जमीन मिल गई और वो पानी से बाहर निकलकर नदी के उस पार खड़ा हो गया और जोर जोर से जय गुरुदेव बोलने लगा। तो उस पार जंगल और झाड़ियां थी, घना जंगल था, जंगली जानवर भी रहते थे। तो इधर सत्संगियों ने जब उस सत्संगी को उस पार देखा तो जो वहाँ सरकारी नाव वाले थे उनसे सत्संगी प्रेमी कहने गए कि उसे इस पार आप ले आइए। तो नाव वालों को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि इतनी देर तक गंगा की बर्फीली धार में रहकर कोई जीवित नहीं बच सकता है। उन लोगों को बहुत समझाया बुझाया गया, बहुत समझाने बुझाने पर वे लोग राजी हुए और नाव से उस सत्संगी को वापस इस पार लाने के लिए तैयार हुए। तो उस पार जब लोग पहुंचे तो जब सब लोग उसे वहां लिवाने लगे, वहां पहुंचकर तो उस प्रेमी ने पूछा कि स्वामी जी की फोटो और टोपी कहाँ है। उन दिनों सभी सत्संगी लंबी टोपी पहना करते थे। तो उसने पूछा कि स्वामी जी की फोटो और टोपी कहाँ है। तो सत्संगियों ने उसकी मुट्ठी खोलकर टोपी उसके हाथ में दिखाई जिसे वो पकड़े हुए था। फोटो उसी टोपी में लगी थी। तो उसे देखकर उसे विश्वास हुआ तो फिर वो बोला कि मुझे पानी पिलाओ, बड़ी जोर से प्यास लगी है। तो सत्संगियों ने पूछा कि अभी तो तुम्हारा हाथ बर्फ जैसा गल रहा है और तुम्हें प्यास लगी है। तो फिर जब ये कहा गया कि तुम तो गंगा जी में डूब रहे थे, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, हम स्वामी जी महाराज का नारा लगा रहे थे और स्वामी जी हमारा गर्दन पकड़कर घसीटे हुए लिए आ रहे थे, हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिलाओ। तो नाव वालों ने कहा कि चलो ठीक है, उस पार तुम चलो, तब तुम्हें पानी पिलाऊंगा।
नाव वाला खुद बड़े अचंभे में था और वो भी बड़े जोर जोर से जय गुरुदेव बोल रहा था। तो उसने कहा कि बाबा जी महात्मा नहीं हैं, ये तो स्वयं परमात्मा है, नहीं तो इतनी दूर डूबता हुआ आदमी बच जाए और वो भी प्यासा निकले। आप लोग जल्दी जल्दी उस पार चलिए, आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा। नाव वाले की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वो स्वामी जी महाराज के दर्शनों के लिए व्याकुल हो रहा था। नदी पार करने के बाद नाव वालों ने आग जलाई और सब ने खूब आग तापी, क्योंकि सब लोग सर्दी से ठिठुर रहे थे, सबके हाथ पैर बिल्कुल ठिठुर गए थे। तो नाव वालों ने हल्दी और दूध उस सत्संगी भाई को पिलाया। फिर जो ही सब लोग सत्संग स्थल पर पहुंचे तो उसी समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज मंच पर पधार गए। फिर सत्संग में स्वामी जी महाराज ने सबको आदेश दिया कि कोई भी सत्संगी प्रेमी जंगल की तरफ बलियां लगाकर जहां पत्थर रखे गए हैं वहां स्नान करने नहीं जाएगा। तो बड़ी निराली है गुरु महाराज की महिमा, जितना गुण गाया जाए उतना ही कम है। गुरु हर समय अपने शिष्यों के साथ रहते हैं और उनकी हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में रक्षा करते हैं। ऐसे समर्थ मालिक के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। जय गुरुदेव।